बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये टॉपिक जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है, ये चीज़ समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस चीज़ की नीड क्यों पड़ी। इस चीज़ की नीड इसलिए पड़ी, इस टॉपिक की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि हम जो है वो बेटर ड्रग डिज़ाइन करना चाहते हैं। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट ऑलवेज वांट्स के ड्रग जो है ना वो बेटर होनी चाहिए, उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो इतनी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि उसका जो एक्शन है ना वो कंप्लीट एक्शन, हम जितना चाहते हैं वो एक्शन हमें मिल पाए। ठीक है, तो ड्रग को बेटर डिज़ाइन करने के लिए मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ड्रग का क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी था कि ड्रग जो है वो किस तरह से अपना एक्शन दिखाती है। ठीक है, उसके अलावा उसकी फ़िज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसकी फ़िज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ या उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जाने बगैर ड्रग को मॉडिफाई करेंगे या उसको बेटर ड्रग डिज़ाइन करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे विदाउट उसकी फ़िज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को जाने हुए। ठीक है, अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन का आपको पता है क्या होती है, बाकी फ़िज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना ये फ़िज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ड्रग के, जो कि ड्रग की एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करते हैं। अब ये ड्रग की एक्टिविटी पे इस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं कि ये ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन पे इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर इन चीज़ों पे इफ़ेक्ट होगा तो अल्टीमेटली ड्रग की जो है ना वो कंसंट्रेशन इफेक्टेड होगी। अगर ड्रग की कंसंट्रेशन इफेक्टेड होगी तो वो अपनी साइट ऑफ एक्शन पे जो है ना उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में नहीं जा पाएगी जितनी कंसंट्रेशन उसको एक्शन दिखाने के लिए चाहिए होती है। तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जैसे कि ड्रग की पीके क्या है, उसकी पीएच क्या है, पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है, उसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी डिसोल्यूशन क्या है और उसका पार्टिकल साइज़ क्या है। ये सारी चीज़ें जो है ना उसकी फ़िज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगी। अब अगर हम उसकी फ़िज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करें और उन प्रॉपर्टीज़ को ऐसा बनाएं हम कि वो प्रॉपर वे में अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुँचे और अपना पूरा एक्शन जो है ना वो ड्रग दिखा पाए। ठीक है, तो ये चीज़ तब होगी जब ड्रग की जो है ना हम बेटर डिज़ाइनिंग करेंगे। और अगर हम ड्रग की बेटर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो हम उसकी फ़िज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा बहुत अल्टर करेंगे, उसको चेंज करेंगे। अब उस प्रॉपर्टीज़ को हम ऐसे तो चेंज नहीं करेंगे ना, प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए ड्रग का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी बहुत हम मॉडिफिकेशंस वगैरह करेंगे, उसके बाद ही उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग ही आएगी। उसके अलावा तो चेंजिंग नहीं आएगी ना, क्योंकि सारी चीज़ जो है ना सारी एक्टिविटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है कि किस तरह से का स्ट्रक्चर है, किस तरह के उसके साथ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, तो अगर हम उसके स्ट्रक्चर को अगर हम चेंज करेंगे ना तो ही हम ड्रग की बेटर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ही जो है ना ये टॉपिक, इस टॉपिक की जनरेशन हुई। ये टॉपिक इसीलिए आया, अगर हम ड्रग के स्ट्रक्चर को चेंज करें जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं SAR यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की नीड ही क्यों पड़ी। इसकी नीड इसलिए पड़ी क्योंकि हम बेटर ड्रग डिज़ाइन करना चाहते थे और बेटर ड्रग डिज़ाइन करने के लिए उसमें मॉडिफिकेशंस की जाती हैं ड्रग के स्ट्रक्चर में। और अगर स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करेंगे तो स्ट्रक्चर से एक्टिविटी चेंज होगी और हमारे पास ये टर्म आ जाएगी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। होप आपको ये बात जो है ना अभी समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपको ये बात नहीं समझ आई तो एक बार फिर से जो है ना वीडियो देखें पीछे करके, ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद जो है ना आप ये नीचे देखिए। अब आपको समझ आ गई होगी ये बात कि ये जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है ना ये सारा है मॉडिफिकेशंस के बारे में, ये सारा चेंजेस के बारे में है। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंजेस के बारे में है। अगर हम स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो एक्टिविटी चेंज होगी। अब कौन से स्ट्रक्चर्स में हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह के हम चेंजेस कर सकते हैं, किस टाइप के हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इन तीनों पॉइंट्स के ज़रिए हम जो है ना वो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स ये हैं कि साइज़ एंड शेप ऑफ कार्बन स्केलेटन, हम कार्बन स्केलेटन की साइज़ और शेप में चेंजिंग कर। द नेचर एंड डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन यानी सब्सटीट्यूशन कितनी है, ठीक है, उसको हम चेंज करेंगे।
ठीक है। द स्टीरोकेमिस्ट्री ऑफ द लीड कंपाउंड की स्टीरोकेमिस्ट्री के साथ हम चेंजिंग करेंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे, जिसकी वजह से ड्रग की एक्टिविटी पे चेंजेस आ जाएंगी। ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट्स जो है ना, ये एक एक करके मैं वीडियोस में कवर करूँगी। इस वीडियो में मैं ये फर्स्ट वाला पॉइंट कवर करूँगी। ठीक है। बाकी आने वाली 2 वीडियोज़ में ये 2 पॉइंट्स मैं कवर करूँगी। अलग अलग वीडियोज़ इसलिए बना रही हूँ ताकि ये बातें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सही से समझ आ जाए। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं द साइज़ एंड शेप ऑफ कार्बन स्केलेटन किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं वो आपको बताऊंगी। तो आते हैं चेंजिंग साइज़ एंड शेप। अब कार्बन स्केलेटन की साइज़ और शेप को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि उसमें मिथाइलिन ग्रुप्स कितने अटैच हैं। ठीक है। हम अगर मिथाइलिन ग्रुप को चेंज करें तो उसकी एक्टिविटी पे भी इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है। चेंजिंग नंबर ऑफ़ द मिथाइलिन ग्रुप्स इन अ चेन आर रिंग। इस अगर हम मिथाइलिन ग्रुप को चेंज करेंगे कि कितने मिथाइलिन ग्रुप अटैच हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्टिविटी चेंज होगी। ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं कैसे। अब ये वाला जो आप एग्जांपल देख रहे हैं, अब यहाँ पे ये जो मैंने येलो डॉट्स लगाए हैं ना, ये कार्बन को मेंशन कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए। ठीक है। अब यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है क्लोरप्रोमाजीन का, जो कि एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ठीक है। अब ये जो है, इसमें कितने कार्बन से, इसमें 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। ठीक है। और टोटल इस कंपाउंड में जो है ना, वो 17 कार्बन। तो अगर इस 17 कार्बन कंपाउंड वाले में हम यहाँ पे सल्फ़र को हटाकर मिथाइलिन ग्रुप्स 2 अटैच कर दें, तो इसमें 17 कार्बन से ये 19 कार्बन वाला ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सल्फ़र लगा हुआ था, हमने सल्फ़र को हटाकर यहाँ पे 2 मिथाइलिन ग्रुप अटैच कर लिए, जिसकी वजह से ये एक न्यू कंपाउंड हमारे पास बन गया है। ठीक है। तो इस न्यू कंपाउंड का नाम जो है वो है क्लोमीपेरामीन। पहले ये कंपाउंड जो हमारे पास था, ये था क्लोरप्रोमाजीन, जो कि एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ठीक है। तो देखें हमने कैसे इस कंपाउंड को के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन की, तो इसकी तो ये न्यू कंपाउंड बन गया और इसकी एक्टिविटी भी चेंज हो गई। अब ये जो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बन गई है। पहले एंटीसाइकोटिक थी, अब एंटी डिप्रेसेंट बन गई है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि यहाँ पे ये लीड कंपाउंड है। लीड कंपाउंड का मतलब होता है कि पेरेंट कंपाउंड। ठीक है। वो पहला कंपाउंड जिसमें पोटेंशियल हो थेराप्यूटिक एक्टिविटी दिखाने का। ठीक है। तो ये पेरेंट कंपाउंड जो है, इसको हम लीड कंपाउंड कहेंगे। और इसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके हम जो दूसरे कंपाउंड्स बनाते जाएंगे ना, वो सारे एनालॉग्स कहलाएंगे। ठीक है। पेरेंट कंपाउंड यही कहलाएगा, और ये जो न्यू बना है, इसको हम इसका एनालॉग कहेंगे। एनालॉग वो चीज़, वो कंपाउंड होता है जो कि होगा उसी जैसा सेम। ठीक है। बट उसकी एक्टिविटी में थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, या उसके स्ट्रक्चर में माइनर चेंजेस होंगे, बट उसका स्ट्रक्चर जो है ना, वो अपने लीड कंपाउंड जैसा ही होगा, अपने पेरेंट कंपाउंड जैसा होगा। तो ये जो एनालॉग हमारे पास बना है, क्लोमीपेरामीन एंटी डिप्रेसेंट है। ठीक है। अब साथ साथ मैं आपको ये बात भी बताती चलूँ कि जब हम मिथाइलिन ग्रुप से ऐड करते जाएंगे, तो अगर हम ज़्यादा किसी कंपाउंड में हमने ज़्यादा मिथाइलिन ग्रुप ऐड कर लिए, ठीक है, तो ज़्यादा मिथाइलिन ग्रुप ऐड करने की वजह से क्या होगा, मीसेल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। अब मीसेल क्या होता है, मीसेल जो है वो एग्रीगेट्स बन जाते हैं। ठीक है। क्योंकि मिथाइलिन ग्रुप क्या है, मिथाइलिन जो है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। ठीक है। फेट सोल्यूबल है, तो हाइड्रोफोबिक आपस में मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा मिथाइलिन ग्रुप्स हो जाएंगे किसी कंपाउंड में, तो वो दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये कंपाउंड्स मिथाइलिन कंपाउंड्स काफ़ी हो जाएंगे, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने की वजह से जो है ना, वो मीसेल की फॉर्मेशन होगी। अब ये मीसेल जो है ना, वो ड्रग की एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करेगा, उसकी एक्टिविटी जो है ना, वो रिड्यूस कर देता है। अब वो एक्टिविटी किस तरह से रिड्यूस करता है, वो उसकी एब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट करता है। एब्जॉर्प्शन पे किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा, इस तरह से करेगा कि वो उसकी ड्रग की डिसोल्यूशन नहीं होने देता, क्योंकि अगर ड्रग की डिसोल्यूशन नहीं होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और अगर बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी तो अल्टीमेटली ड्रग की एक्टिविटी जो है ना, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसी तरह से मीसेल जो है वो ड्रग की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, अगर हम ज़्यादा मिथाइलिन ग्रुप किसी भी कंपाउंड में ऐड करें। ठीक है। तो स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से बेसिक पॉइंट हमारा यही था, यहाँ पे स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करने की वजह से एक्टिविटी चेंज हो गई।
अब आते हैं हम दूसरी बात की तरफ कि किस तरह से हम फर्दर कार्बन स्केलेटन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कार्बन की डिग्री ऑफ, अगर यहाँ किसी कंपाउंड की हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को चेंज करें, अनसेचुरेशन को इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें, तो इसकी वजह से भी उसकी एक्टिविटी इफ़ेक्टेड होगी, ठीक है। अब अनसेचुरेशन क्या होती है? अनसेचुरेशन होती है डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड्स अगर किसी कंपाउंड में हैं तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड जो है ना, इसकी इतनी अनसेचुरेशन है। अगर हम डबल बॉन्ड कंपाउंड में ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हम किसी कंपाउंड में रखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है ना वो ज़्यादा रिजिड हो जाएगा। इसका रिजिड होने का मतलब कि कंपाउंड जो है ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, यानी उसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड होने की वजह से अगर कंपाउंड थोड़ा मूव करेगा, ठीक है, उसमें किसी तरह की मूवमेंट आएगी तो क्या होगा, डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए डबल बॉन्ड अगर किसी भी कंपाउंड में ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे तो स्ट्रक्चर जो है ना वो काफ़ी रिजिड हो जाता है उसी कंपाउंड का, ठीक है। अब डबल बॉन्ड होने की वजह से उस कंपाउंड में क्या होगा, ई और जेड आइसोमर्स भी बन जाते हैं। अब ई और जेड आइसोमर्स बनने की ये बात है कि इसमें उसकी स्टीरो आइसोमेरिज्म उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो स्टीरो आइसोमेरिज्म अगर किसी कंपाउंड में आ जाता है तो उसकी वजह से भी एक्टिविटी इफेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे हम सारी वो बातें SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में हम सारी वो बातें मेंशन करते हैं जो कि एक्टिविटी पे इफेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड होगा स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे, इंक्रीज़ कर देंगे हम डबल बॉन्ड्स किसी कंपाउंड किसी स्ट्रक्चर में तो आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है, ई और जेड आइसोमर्स बनते हैं। दूसरी बात आती है कि अगर हम डबल बॉन्ड्स किसी भी स्ट्रक्चर में डिक्रीज़ कर देंगे, किसी ड्रग के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कम कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे उनके नंबर्स को, तो क्या होगा, वो स्ट्रक्चर जो है ना वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी रिजिडिटी जो है ना उसकी एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करेंगे। तो ड्रग की एक्टिविटी किस तरह से इफ़ेक्टेड होगी, इसका एग्जांपल देखने से पहले आपको ये मैं बता दूं ई और जेड आइसोमर्स क्या होते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ई और जेड आइसोमर का मैंने जो है वो एग्जांपल लिखा है। जेड कॉन्फ़िगरेशन उसको कहते हैं जिसमें हायर प्रायोरिटी वाले एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह से एक दूसरे के साइड बाय साइड होते हैं, और जो ई कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हायर प्रायोरिटी वाले एलिमेंट्स जो है ना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसको कहते हैं ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर ई और जेड आइसोमर्स बनेंगे उसकी वजह से एक्टिविटी में भी जो है ना वो चेंजेस आएंगी अगर ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं डबल बॉन्ड की। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है कॉर्टिसोल का। कॉर्टिसोल जो है एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी है, ठीक है। अगर हम इसकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बढ़ा दें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसमें जो है ना और डबल बॉन्ड्स ऐड कर दिए, ठीक है। अगर हम इस स्ट्रक्चर में एक और डबल बॉन्ड ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर जो है ना वो कॉर्टिसोल से बन जाएगा प्रेडनिसोन, ठीक है। अब ये प्रेडनिसोन जो है ना इसके ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी ही है, बट इसकी एक्टिविटी जो है ना एज़ कम्पेयर टू कॉर्टिसोल ज़्यादा है, 30 टाइम्स इसकी पोटेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉर्टिसोल। तो अब आपने देखा होगा, देखें यहाँ पे हमने जो है ना एक वो डबल बॉन्ड ऐड कर लिया, तो अब आपने देखा होगा किस तरह से ये कार्बन के साथ अगर हमने उस मॉडिफिकेशन की स्ट्रक्चर को चेंज किया तो उसकी एक्टिविटी पे कितना फ़र्क आ गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि अगर हम कार्बन स्केलेटन में कोई रिंग ऐड कर दें या कोई रिंग रिमूव कर दें तो उसकी एक्टिविटी किस तरह से इफ़ेक्टेड होगी, ठीक है। अगर हम किसी रिंग की एडिशन करते हैं स्ट्रक्चर में तो क्या होगा, उस कंपाउंड का जो है ना वो रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग अच्छी होगी। रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग अच्छी क्यों होगी, क्योंकि रिसेप्टर जो है ना उस पर जो रिसेप्टर के डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, ठीक है, उस पर डिफरेंट पॉकेट्स होते हैं। तो उसका जो हाइड्रोफोबिक वाला पॉकेट होगा, अगर हम कंपाउंड में ज़्यादा एक दो रिंग ऐड कर देंगे तो वो रिंग जो है ना उसके रिसेप्टर के हाइड्रोफोबिक पॉकेट के साथ इंटरेक्ट करेगी। अब उसके इंटरेक्शन करने की वजह से उसकी रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी और इस तरह से उसकी एक्टिविटी जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी उस कंपाउंड की, ठीक है। उसके अलावा अगर हम रिंग ऐड करते हैं या रिंग
रिमूव करते हैं या चेंज करते हैं रिंग स्ट्रक्चर को, तो उसके इंजाइमेटिक जो अटैक होते हैं ड्रग पे, ठीक है, उससे भी ड्रग जो है ना वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लीड कंपाउंड में अगर हम कोई रिंग ऐड कर दें, तो अगर वो लीड कंपाउंड जो है वो इंजाइमेटिक रेजिस्टेंट नहीं था, इंजाइम्स की वजह से उस कंपाउंड की वो कंपाउंड ब्रेक हो रहा था, ठीक है, उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो रही थी, तो उस इंजाइम से हमें किस तरह से अपने कंपाउंड को बचाना है, हम इस तरह से उसको बचा सकते हैं कि उसमें रिंग ऐड कर देंगे। अब वो रिंग जो है उसको प्रोटेक्ट करेगी जिसकी वजह से वो इंजाइमेटिक अटैक के रेजिस्टेंट हो जाएगा एनालॉग, ठीक है। तो अब आते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये एग्जांपल देखें आप, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है 3,3,4 डाइमिथॉक्सीफिनाइल ब्यूटायरोलेक्टम का, जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है। अगर हम इस एंटी डिप्रेसेंट पे यहाँ पे हम एक रिंग ऐड करेंगे तो इसकी एक्टिविटी जो है ना वो 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो है ना इसी स्ट्रक्चर में एक और रिंग ऐड कर दी। रिंग के ऐड करने की वजह से एक एनालॉग बना जो कि रोलीप्राम जिसको कहा जाता है, और उसकी पोटेंसी जो है ना वो 10 टाइम्स से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यही बता रही है कि स्ट्रक्चर को चेंज करने से एक्टिविटी पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है, और हम जो है ना इससे बेटर ड्रग को डिज़ाइन कर सकते हैं इसी तरह से स्ट्रक्चर्स को चेंज करके। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि इंजाइम बीटा लैक्टामेस रेजिस्टेंट, यानी इंजाइम जो है ना वो किसी कंपाउंड पे अगर अटैक करते हैं तो उस कंपाउंड को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी जो है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम जो है ना वो फॉर सपोज हमारे पास है बेंजाइल पेनिसिलिन। बेंजाइल पेनिसिलिन जो ये एंटीबायोटिक है वो बीटा लैक्टामेस इंजाइम जो है उसकी बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो हमने क्या किया, हमने इसी बेंजाइल पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में एक और रिंग ऐड कर दी, ठीक है। एडिशन ऑफ हमने रिंग कर दिया, जिसकी वजह से ये डाइफेनिसिलिन बन गया जो कि बीटा लैक्टामेस रेजिस्टेंट है। अब बीटा लैक्टामेस जो इंजाइम्स है ना इससे कंपाउंड को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिंग जो है ना इस कंपाउंड को प्रोटेक्ट करेगी इन इंजाइम्स के खिलाफ, ठीक है। तो इसमें भी आपने देखा कि किस तरह से एक्टिविटी को चेंज करने से किस तरह से हमारी बेटर ड्रग जो है ना वो डिज़ाइन हो रही है। तो ये था सारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का। इसके अलावा मैंने आपको ऊपर बताया था कि कार्बन स्केलेटन को चेंज किया जाता है, लीड कंपाउंड की स्टीरोकेमिस्ट्री को चेंज किया जाता है, उसकी सब्स्टिट्यूशन की जाती है। तो इसमें मैंने सिर्फ कार्बन स्केलेटन को किस तरह से चेंज करते हैं वो चीज़ें आपको बताई, ठीक है। बाकी स्टीरोकेमिस्ट्री किस तरह से चेंज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करते हैं SAR में, तो उनके लिए आप जो है ना मैं 2 वीडियोस अपलोड करूँगी, वो देखिएगा। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ये था, बाकी 2 पार्ट्स आप देख लीजिएगा। थैंक यू।